रिकॉर्डिंग में ये शो रहा है शायद। अब ये एक परिंदा है। बंद है ना, तो बंद है ना तो वैसे ही देखो यहाँ वाले देख रहे हैं। देखिए एक छोटा सा परिंदा। हम अगर इस परिंदे का कोई भी पार्ट जो है वो करें, किसी और चीज से चेंज कर दें, टेक्स्ट से चेंज कर दें, या इसके फेस के ऊपर हम जो है यहाँ पे उकाब का फेस लगा दें, या इसकी जगह पे हम चिड़िया का फेस लगा दें, मुर्गी का फेस लगा दें। ठीक है, तो ये सारे काम जो है ये सब क्या कहलाते हैं? मॉर्फिंग कहलाते हैं। अच्छा, दुनिया में ना बहुत अजीब अजीब काम हो रहे हैं। मैं भी कभी डायरेक्ट मॉर्फिंग करा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप इसको जरा सही से देख लो पहले। हम यहाँ पर एक और लेयर बना रहे हैं, और बल्कि बना नहीं रहे, तो काम करते हैं इसी लेयर को ना डुप्लीकेट कर दो। एक और लेयर हमने बना दी, दूसरी हो गई। अब हम एक और लेयर ले रहे हैं, और उस लेयर में मैंने यहाँ से शेप में से कोई भी एक शेप ले ली, और उस शेप को ड्रॉ किया। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये बराबर एक्यूरेसी के साथ सारी तरफों चारों तरफ से एक जैसा चलेगा। और ड्रॉप कर दिया, ये बस। तो सबसे नीचे वाली इमेज को मैं बंद कर रहा हूँ कि ये हमें दिखे नहीं, ताकि आपको जो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है वो यहाँ से देख सकें। अब ये जूम करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं कि क्या हो रहा है। मैंने ये इमेज बनाई है, और इस वाली इमेज को उठा के इसके ऊपर रखो। ये दोनों यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। इमेज नीचे, इमेज ऊपर है, और जो मैंने ये शेप बनाया था वो नीचे है। अब इस वाले शेप को मैं राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये मास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर चला गया। अब आप चाहें तो इस पे तो यूं आपने सेलेक्ट करके जहां मर्जी मूव करना है, कहाँ से ये वाली लेयर पे सेलेक्ट किया। इसका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और चाहें तो इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट करते हैं जैसे आपको चाहिए। उसके बाद यस करेंगे कि आपका इस इमेज में क्लिपिंग मास्क हो। इसके साथ ये मास्क हो गई। अब चाहे तो आप उठा के इसको यहाँ भी रख दें साइड में, तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, यूं करने से ये मास्क छोड़ दे रहा है। तो आप इसको यूं रखें और इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके लिंक भी करवा दें तो ये जुड़ जाए। वैसे भी जुड़े हुए हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, एक साथ ही चलेंगे। क्लिपिंग मास्क लगाना आ गया। अब इस मास्क के साइड में जो ये आपका इफेक्ट है, इस पे हमने क्लिक किया, और इस पर जो हमारे पास ये इफेक्ट के टूल थे, जो भी हमने सीखे हुए हैं, हम इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रोक, ये स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक का कलर ऐसा इसमें क्या है, मैं इसको कहता हूँ कि पर्पल में से स्ट्रोक लगा दी, पर्पल वाला स्ट्रोक बच गया। मैंने कहा इसको कि ये डिग्री जो है ना ये वाली को घुमा दे, तो ये अंदर का सारा घुमा देगा। मैंने कहा इसको स्केल बड़ा कर दे, तो ये इसका पैटर्न बढ़ा रहा है। स्ट्रोक मैंने इसको कहाँ से दिया हुआ, ग्रेडियंट। अगर मैं इसको सॉलिड दे दूंगा, कलर वाला, तो ये कलर वाला पैटर्न है। आउटसाइड देना है, अंदर की तरफ देना है, या फिर दरमियान में देना है। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। साइज जो आपको देना हो आप इसको दे सकते हैं। ड्रॉप शेडो मैंने दिया, ये शेड शेड आ गए इसके।
इसके एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं, जहां पे आपको शेड रिक्वायर्ड है आप वहां से इसको डिस्टेंस कितना आपको सेपरेट, स्ट्रेट कितना चाहिए, फैलाव कितना चाहिए, स्केल कितना चाहिए, सब आपको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। किस टाइप का शेडो चाहिए वो भी आपको दिख जाएगा। ये सॉलिड शेड का एंटी अलाइन चाहिए तो ऐसा भी हो सकता है। ये वॉइसेस कैसी चाहिए आपको, ये बिखरा बिखरा सा शेड चाहिए या सीधा सॉलिड चाहिए, ये सारी सेटिंग आपने पहले से पढ़ी हुई है। ये ड्रॉप शेडो दो हो गए, एक दफा ये आ गया तो एक को तो मैं रिमूव कर देता हूँ, दो नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इनर ग्लो है, तो मैं ग्लो में सॉलिड डाल के तो थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, और इसकी मल्टीप्लाई हटा के वो नॉर्मल कर देता हूँ, और उसके बाद इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, क्योंकि अंदर की साइड इसके लाइट पड़ना शुरू होती है। सॉफ्टवेयर है, मैंने सेंटर में कहा है, सेंटर में पड़ गई, एज में चाहिए एज में पड़ जाएगी। ये सारी सेटिंग्स आपको, शूटर कितना चाहिए, रेंज कितना चाहिए, सब आप सेट कर सकते हैं। तो देख करके और ओके कर देंगे तो ये आपका स्ट्रोक भी वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले। स्टाइल अप्लाई करने पहले से सीखा हुआ आपने सेलेक्ट करेंगे, और जो आपके पास स्टाइल्स पड़े हुए हैं यहाँ से आप निकालें दोबारा पैनल स्टाइल्स वाला, और ये जो स्टाइल आपके पास पड़े हुए हैं ये उठा के इसके ऊपर ड्रॉप करें। या नहीं होता आप डायरेक्टली क्लिक करें, क्या हुआ, ठीक है। तो पूरा फिल कर रहा है, तो पूरे पैटर्न पे ऐसे ही फैल जाएगा, इसके ऊपर था ये पहले से था। और खत्म भी कर सकते। अच्छा, ये सारे स्टाइल फुल वाले हैं। अगर आपने कोई स्टाइल ऐसा बनाया था, याद है आपको, ये वाला लाइट वाला कौन सा था, ये था, ठीक है। तो ये वैसे ही हो जाएगा। पुराने स्टाइल में सिर्फ आपको स्ट्रोक रखना होगा, फिल बंद करके रखना पड़ेगा। हमने जो स्टाइल बनाए थे उसके फिल ऑन है, तो फिल की वजह से ही पूरा बंद हो जा रहा है। अगर सिर्फ स्ट्रोक बना के रखेंगे स्टाइल में तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला काम आ गया समझ में, क्लिपिंग मास्क वाला। अच्छा, बार दफा हमें इसके चैनल रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम सिर्फ जो है वो एक चैनल भी देख सकते हैं। ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है। जो टेक्सटाइल में काम होता है या प्रिंटिंग की दुनिया में टाइल्स के ऊपर प्रिंटिंग होती है, उन सब के लिए, या स्टिकर प्रिंट होते हैं, तो उनके अंदर सारा काम जो होता है ना वो ये चैनल्स में होता है। हम जो काम कर रहे होते हैं प्रिंटिंग का वो लेयर्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चैनल्स पे काम सीखना अलग है, उसकी पूरे टूल्स अलग हैं, चीजें अलग हैं। जो टेक्सटाइल डिजाइनर्स हैं वो आगे सीखते हैं, या पैटर्न डिजाइनर को सिखाया जाता है। सबक वही है, कोर्स वही है, सब्जेक्ट वही है, सॉफ्टवेयर वही है, लेकिन तरीकेकार अलग है, ठीक है। हम लेयर्स पे काम करते हैं, वो चैनल्स पे काम करते हैं। वो सिर्फ एक कलर बनाते हैं पूरा, क्योंकि कपड़ा जब प्रिंट होता है तो पहले एक रंग छपेगा, स्टिकर छपेगा तो पहले एक कलर छपेगा। अब तो मशीन आ गई, दो कलर वाली भी आ गई हैं, चार वाली भी आ गई हैं, लेकिन स्टिकर्स में 16 कलर होते हैं, 18 कलर होते हैं, ज्यादा कलर होते हैं। तो उस वक्त हम फिर एक एक कलर का चैनल बनाते हैं, ताकि हम जब भी कभी जाए वो कहे ना मुझे ना ये करना है कि ये जो रेड है, अभी यहाँ पे देखो ब्लैक में दिख रहा है रेड, वहां पे रेड ही दिखेगा, तो वो कहेगा कि ये पूरा फिल है ना सारा का सारा ये वाला, इसमें मेरा ये जो ब्लू कलर है रेड वाला, इसकी जगह पे आप पिंक डालें, मुझे पिंक चाहिए। तो अब वो पिंक कलर बनाएगा कहाँ पर, वो चैनल में बनाएगा, कि इस लेयर पे जितना भी काम हुआ वो सारा पिंक हो जाए। तो इससे क्या होगा, ये जो रेड वाला था आपका, ये जो कलर है, ये जब प्रिंट होके आएगा तो पूरा पिंक टाइप का आएगा, रेड पिंक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, कलर की मेजरमेंट में फर्क होता है। तो वो डिजाइनर ने उसने सेट कर लिया, तो हल्का लाइट करेगा, क्या है तेज लग रहा है, आंख में चुभ रहा है, थोड़ा सा लाइट कर दो, हल्का सा डार्क कर दो, तो वो क्या करेंगे, चैनल को लाइट डार्क करें। हम लेयर्स पे काम करते हैं, सारे ग्राफिक डिजाइनर कहाँ काम करते हैं, लेयर्स पे काम करता है। तो आपने बस ये समझा दिया है कि चैनल पे अगर कोई कहे कि यहाँ पे काम होता है, तो आप कल को पत्थर लेके मैं दौड़ने लग जाएंगे, तुम पागल हो गए।
हमने लेयर्स पे काम सीखा था। तो ये एडवांस टेक्निक है, चैनल में भी काम होता है। ठीक है, ये नॉलेज होना जरूरी है आपके लिए। बाकी हम अभी इस नॉलेज पे जा नहीं रहे कि ये कैसे होता है, कि फिर हम अपने काम से हट जाएं, एक नई दुनिया में चले जाएं। सही है, ये वाला काम भी आपका हो गया। और मुझे इसमें से क्या कराना था, मॉर्फिंग तो फिर रहेगी। ठीक है, मॉर्फिंग एक लंबा सबक है, जो हम तफसील से बैठ के देखेंगे, उसका पूरा डॉक्यूमेंट पे। मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मैं कराऊँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद से करें। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आपको मैं दूं, उस डॉक्यूमेंट में सारा काम लिखा हुआ हो, कि जी पहले आपने ये पेज लेना है, फिर ये पिक्चर लेनी है, ऐसे लिखा होगा एक एक करके, सारे स्टेप्स लिखे होंगे। आपने सिर्फ उस स्टेप्स को फॉलो करना है, और फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट रेडी करना है मॉर्फिंग वाला। ठीक है, डिफरेंट चीजें उसमें आपने बनाई, तो वो मैं आपको छुट्टियों का काम दूंगा, कि वो आपने घर में बैठ के उसको कंप्लीट करना है मॉर्फिंग को। सही है भाई। और कोई काम मेरे लायक? नहीं, याद ही नहीं आ रहा मुझे, एक और भी काम था। सारे टूल्स पे आपने काम देख लिया है, सीख लिया है। अब जो है वो, जब ये सीख लिया आपने, कहाँ गया वो, जब ये काम आपने सीख लिया है, तो अब एक दूसरा काम भी सीखते हैं। इस पिक्चर को तो आप पहचानते हैं, यहाँ पर है। तो अच्छा, हम इसको ना अभी फिलहाल, ताकि सिर्फ एक पिक्चर हो गया, तो हम फिर ऑफ कर दे रहे हैं। टेक्स्ट पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि जब क्लेपिंग मार्क्स पढ़ लेंगे, तो मास्किंग टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे। तो सिंपल है, उसके अंदर आपने इसमें जाना है, और ये वर्टिकल टाइप मार्क्स ले लेना। इससे क्या होगा, जब इसके ऊपर आप लिखेंगे ना कुछ, ये लिख लिया, यस किया, तो ये क्या करेगा, ये देखो इसने सिलेक्ट कर दिया। कलर आप डालना चाहें तो डाल लें। लेकिन जो इसने सेलेक्ट किया हुआ था, वो इसके अंदर आ गया, ये मुझसे हिल गया गलती से। और हम जब इसको हटाएंगे ना यहाँ से, कि इसने इमेज के अंदर का वो वाला हिस्सा कॉपी कर दिया, थोड़ा ये थोड़ा हो रहा है। इमेज के अंदर जो कुछ था, जहाँ पे लिखा था मैंने, उसके अंदर से इसको निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये कहते हैं इसको, कि हॉरिजेंटल टाइप मार्क्स, तो ये क्या करेगा, ऐसे लिखेगा, और उसके बाद जब हम इसको यस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से ये गायब हो जाएगा, इसके अंदर फिल हो जाएगा, बाकी सब चीजें आपकी हट जाएंगी। अब इसमें टेक्निक्स हैं थोड़ी बहुत, जो हम अप्लाई करेंगे। तो वापस बंद कर रहे हैं, नए सिरे से दोबारा खोलते हैं, और इस वाले टूल को अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ लिखा आईपेक्ट, और इसको हमने क्लोज कर दिया। यस करने के बाद हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, टूल से, और इसी जगह रहते हुए हम जो है ना इसको वो भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा हटा लें तो उसको, ताकि परफॉर्म हो जाए। के बाद जब ये परफॉर्म हो गया, सिलेक्ट है, तो यहाँ से हम, अच्छा इफेक्ट इसका नहीं चल रहा है, हम कंट्रोल जे इसको ले सकते हैं, और यहाँ से हम इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं अलग से कुछ।
तो क्या तोड़ने का इरादा है? ठीक है, महसूस हुआ कुछ आपको इस तरह? वो इमेज अपनी जगह कायम है, और उसके पर में से ऐसा लग रहा है कि वो दिख रहा है। अच्छा, इसके साथ हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम अगर इफेक्ट में चले जाएं यहाँ से के अंदर फिल्टर में, और फिल्टर में ब्लर में जाके हम इसको कहते हैं गॉसियन ब्लर। देखिए देखिए, इसके ऊपर ना हल्का सा ब्लर आ जाए। साइज बहुत छोटा है इसलिए इतना बचा। अब देखो, ऐसा लग रहा है कि शीशा वहां पे ऊपर से कुछ रखा हुआ है, इम्पोज हुआ हुआ है, और वो पीछे परिंदा उड़ रहा है, उसका इफेक्ट इसके ऊपर दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फन पारे अपने तैयार कर सकते हैं, और बना करके मार्केट में बेच भी सकते हैं, नया काम भी इससे उसकी मदद से ले सकते हैं। ठीक है, और कोई मेरे लायक खिदमत? भी करवा दिया मैंने, टेक्स्ट का बाकी था वो भी करवा दिया। तो इस तरीके से हमारा आज की क्लास में फोटोशॉप तकरीबन कंप्लीट हो गया। कुछ याद आ गया बाद में तो देखेंगे, फिलहाल हम इसको आज क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसके असाइनमेंट जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। क्लासरूम, सब बच्चे क्लासरूम में ज्वाइन है, सही है ना? तो आपने अब वहाँ क्या करना है, कैसे पता चलेगा मुझे कि आप सब लोगों को भेजना है, बाकी लोगों को नहीं भेजना? ये बात कैसे पता चलेगी? है कोई आइडिया? जीमेल आईडी से पता लग जाएगा। तो अभी हम 2-4 मिनट हमारे हाथ में है, आपके पास। आप सब जो है वो एक ये लंबी से पेज के ऊपर, इतना लंबा पेज है, और सब उसके ऊपर अपने नंबर से आराम आराम से जीमेल लिख लिख के जमा कराओ। दो पेज के इंतजार करते हैं, एक पेज ले लें कहीं से भी।